नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्राज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह। आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं घात के बारे में। अगर बहुत सारी संख्याएं हैं उन पर घात दिया हुआ है तो उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगर उनको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए एग्जाम में आ जाए, ऐसे प्रश्न पूछ दें तो कैसे हम लोग चुटकियों में इसका ट्रिक के माध्यम से इसका हल निकाल पाएंगे। तो आज हम लोग वो ट्रिक सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें और वीडियो के लास्ट में मैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का हल जरूर करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो कितनी समझ में आई। देखो, ये 3 के पावर 34 यानी 3 के घाते 34 है, 2 के घात 51 है और 7 के घात 17 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसको पता करने का तरीका मैं बताता हूं। देखो, बड़ी संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों घात है, सिर्फ घात वाले पोर्शन का ले लेंगे हम लोग HCF यानी कि मौसा। अब एक चीज बताओ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 34, 51 और 17 तीनों को काट देती है। HCF निकालने का तरीका हम जानते हैं। 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 17, और 51 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 17, और 17 को हम लोग 17 लिख सकते हैं, यानी कि 17 तीनों में आ रहा है। HCF निकालना हम लोग जानते हैं, मौसा निकालना हम लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मौसा निकालना बहुत ही आसान है। किसी भी वीडियो से आप लोग सीख सकते हैं। इस चैनल पर भी मौसा निकालने की वीडियोस हैं, उससे भी सीख सकते हैं। यानी इन तीनों का मौसा निकाल लो, यानी कि देखो कि कौन सी संख्या है जो 17 को भी काट दे, 51 को भी काट दे और 34 को भी काट दे। तो हम जानते हैं कि 17 है, तीनों में आएगी। अब देखो, 17 से भाग दे दो 34 में, कितनी बार जाएगा, 2। अब इसको सिर्फ 2 ही लिख लो, 34 की जगह 2 लिख लो। 17 से भाग दिया, 17 सभी का HCF है। अब 51 में भाग दो 3 बार, 17 तिया 51, 3 बार जाएगा तो 2 के घाते 3 लिख लो, और इसको 7 के घाते 1 लिख लो। अब इसे हम लोग हल कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अच्छा, ये बताओ, 3 के घाते 2, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा, 9। और ये कितना हो जाएगा, 2 के घाते 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8, और 7 के घाते 1, 7। अब बताओ, 9, 8 और 7 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 3 के घाते 34। उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगले प्रश्न में पक्का समझ में आ जाएगा। अब देखो, 2 के इसमें क्या करना है, 2 के घाते 50, 3 के घाते 40 और 4 के घात 30 और 5 के घात 20 में सबसे छोटी संख्या कौन सी? इसमें बड़ी संख्या पता करनी थी, इसमें छोटी संख्या वही है। वो बताओ, 50, 40, 30 और 20 का HCF क्या होगा? किस संख्या से 50 भी कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा? बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 50 को भी काट दे, 40 को भी काट दे, 30 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। वो संख्या है 10। 10 से ये सभी कट जाएंगे। तो 10 से भाग दे दो इसमें, इसको हम लोग लिख देंगे क्या, 2 के घाते। अब 10 से भाग दे दो, 10 पचे 50, 5। इसमें 10 से भाग दो, 3 चौके 40। इसमें 10 से भाग दो 30, और इसमें भाग दो 10 से 2। ठीक। अब 5, इसको हम लोग 5 के घाते 2 है तो इसको 25 लिख सकते हैं। इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 लिख सकते हैं। 2 के घाते 5 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसको लिख सकते हैं 32। इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 तरीके 81। इसको हम लोग 81 लिख सकते हैं। और इसको 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। इसको हम लोग 64 लिख सकते हैं। ठीक। अब ये बताओ, इसमें सबसे छोटी संख्या पता करनी है। इन चारों में सबसे छोटी संख्या क्या है, ये। तो सबसे छोटी संख्या आंसर हो जाएगी
सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 के घाते 20। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक ये दोनों प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे के दोनों प्रश्नों में हम लोग इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम निकालना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ है कि आपको ये ट्रिक कितनी समझ में आई। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 5 के घाते 9, 4 के घाते 12, 6 के घाते 6 और 3 के घाते 15 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। कमेंट बॉक्स में सबसे छोटी बराबर ये और सबसे बड़ी बराबर ये जरूर लिखकर मुझे बताएं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि इसमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। अब देखो वह कौन सी संख्या है जो 250, 150, 100 और 200 को पूरी काट देगी। इनका HCF क्या होगा, इसका HCF निकालो। इसका HCF होगा 50, 50 ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 50 से 5, 50 से काटो ये 5 बार में कटेगा। ये 3 के घात 3 बार में कटेगा 50 से, ये 2 बार में। तो इसको 5 के घात 2 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के घात 4। ठीक, अब 2 के घात 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32। 3 के घात 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27। 5 के घात 2 25 और 4 के घात 4, 4 के घात 4 होगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये 25 वाला। ठीक है, यानी 5 के घात 100 सबसे छोटा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ये 27 वाला, 3 के घात 150। तीसरे नंबर पर ये 32 वाला, 2 के घात 250 और अंत में 4 के घात 200। ठीक है, ये इसके बढ़ते क्रम में, ये आरोही क्रम है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ये आरोही क्रम इसका है। अब आते हैं अगले सवाल पर। 5 के घात 15, 3 के घात 10, 2 के घात 30 और 7 के घात 5 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या। तो देखो इस कौन सी संख्या 15, 10, 30 और 5, इन तीनों, इसका HCF क्या होगा, वह कौन सी संख्या जो इन चारों को काट देगी, बड़ी से बड़ी 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के घात 5 से काटो 15 को 3, 3 के घात 5 से काटो 2, 10, ये 2 के घात 30 था, 2 के घात 5 से काटो 6 और ये 7 के घात 1। अब 5 के घात 3 हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 125। 3 के घात 2 हो जाएगा 9, 2 के घात 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 और 7 के घात 1 हो जाएगा 7। तो इसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये है, यानी कि सबसे बड़ी ये है। 5 के घात 15 सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये है 2 के घात 30, तीसरे नंबर पर ये है 3 के घात 10 और चौथे नंबर पर ये है 7 के घात 5। तो उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई घात करड़ी में है, कोई संख्या करड़ी में है, तब कैसे बड़ी संख्या पता करेंगे, कैसे छोटी संख्या पता करेंगे। तो चैनल पर बने रहें, सारी वीडियो देखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।